नमस्कार, मैं सुशील कुमार शर्मा विद्या भारती द्वारा संचालित कक्षा 12 की जीव विज्ञान में आप सबका स्वागत है। हम अध्याय 2 नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बीजांड के प्रकार है उनका अध्ययन किया था। आज हमारा जो बिंदु है प्रकरण का वो है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन क्या है? गुरु बीजाणु जनन है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है उसके द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो बीजांड काय होता है, यहाँ पर एक बीजांड काय है, इसकी संरचना को दर्शाया गया है कि जो बीजांड काय है, इस बीजांड काय के अंदर जो हाइपोडर्मिस कोशिका होती है, उन हाइपोडर्मिस कोशिका में से एक कोशिका क्या हो जाती है, आकार में कुछ बड़ी हो जाती है। एक कोशिका इस प्रकार से आकार में क्या हो जाएगी, कुछ बड़ी हो जाती है। और ये जो आकार में बड़ी हुई कोशिका होती है, ये बड़ी हुई कोशिका किसके द्वारा? जो बीजांड काय है, इस बीजांड काय की अधस त्वचा होती है जिसको हाइपोडर्मिस कहा जाता है। इस अधस त्वचा की कोई एक कोशिका आकार में बड़ी होती है। ये बीजांड काय है और ये इसके हाइपोडर्मिस की जो कोशिका है, इन कोशिका में से एक कोशिका क्या हो जाएगी, कुछ आकार में बड़ी हो जाती है। और जो बड़ी कोशिका है इसके अंदर स्पष्ट केंद्रक और सघन जीवद्रव्य होता है। इस प्रकार की जो कोशिका होती है, इस कोशिका को प्रपशु आरंभक, या जिस प्रकार से हमने नर युग्मकोद्भिद के संरचना के अंदर पढ़ा था प्रपशु कोशिका, उस प्रकार की कोशिका प्रपशु आरंभक, यानी ये क्या है, प्रपशु आरंभक कोशिका का निर्माण हो जाता है। और ये जो प्रपशु आरंभक कोशिका होती है, इस प्रपशु आरंभक कोशिका के अंदर क्या होता है, परिणत विभाजन होता है। और इस विभाजन के द्वारा क्या होगा, ये कोशिका दो भागों में बंट जाती है। यानी इसके अंदर क्या होगा कि जब इस कोशिका के अंदर परिणत विभाजन होगा तो ये कोशिका क्या होगी, इस के अंदर इस प्रकार से ये दो प्रकार की कोशिकाओं के अंदर क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाती है। और इस प्रकार से जो विभक्त हुई हुई कोशिका होती है, ये दोनों प्रकार की कोशिका, जिसमें बाहर की ओर जो कोशिका होती है उसको कहते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका कहा जाता है। और जो अंदर की ओर स्थित होती है, भीतर की ओर,
इस भीतर की ओर स्थित कोशिका को कहा जाता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहा जाता है। बाहर वाली है वो कहलाती है प्राथमिक भित्ति कोशिका, यानी जो बाहर की ओर ये जो स्थित कोशिका दिखाई दे रही है इसको प्राथमिक भित्ति कोशिका, और जो भीतर की ओर व्यवस्थित कोशिका दिखाई दे रही है जिसको प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है वो सीधे ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की भांति कार्य करने लगती है। यानी ये क्या करेगी, जो प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका होती है ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के समान ही सीधे ही कार्य करने लगती है। और जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है ये या तो अविभाजित रहती है, और या क्या होता है इसके अंदर, या बारंबार विभाजित होकर इसकी भित्ति का निर्माण करती है। यानी या तो अविभाजित रहेगी या बारंबार विभाजित होकर के और क्या करेगी, एक भित्ति का निर्माण कर देती है। इस प्रकार से जब भित्ति का निर्माण हो जाता है और जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है वो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका किसमें, सीधे ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में जब परिवर्तित हो जाती है तो इसके अंदर इस प्रकार से एक सीधे ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से जो बीजांड काय है उसकी संरचना है वो हमें दिखाई देती है। इस प्रकार की संरचना है वो इसके अंदर दृष्टिगोचर होती है। और ये क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण हो जाएगा। और जब ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बन जाती है तो इस मातृ कोशिका के अंदर क्या होता है, अर्ध सूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसके द्वारा क्या होंगे कि ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है इसके द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणु जिनको मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं का निर्माण होता है। और ये जो चारों गुरु बीजाणु होते हैं ना, ये चारों गुरु बीजाणु जब इस प्रकार के कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा और इसके अंदर जब 4 गुरु बीजाणु बनेंगे तो उनकी संरचना है वो लगभग इस प्रकार से, इस प्रकार से इनकी जो संरचना है वो दिखाई देती है। और इस प्रकार से बीजांड के अंदर इनकी संरचना है वो दृष्टिगोचर होती है। ये जो सिरा होता है ये कहलाता है बीजांड द्वार, और बीजांड का ये भाग कहलाता है नी भाग। इसके अंदर जो चारों अगुणित लघु बीजाणु गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ है, ये चारों गुरु बीजाणु क्या होते हैं, एक निश्चित रेखा के अंदर व्यवस्थित होते हुए दिखाई देते हैं जिनको रैखिक विन्यास के रूप में
ये क्या होते हैं, एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यानी एक चतुष्क के रूप में ये है वो व्यवस्थित रहते हैं। इसके पश्चात क्या होता है कि ये जो चारों अगुणित गुरु बीजाणु बने हैं, इनमें से जो नी भाग है, इस नी भाग की ओर स्थित जो गुरु बीजाणु हैं, ये गुरु बीजाणु तो क्या होता है, सक्रिय गुरु बीजाणु होता है। और जो शेष तीन हैं, ये तीनों जो गुरु बीजाणु हैं, ये क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं या हासित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। और जब ये नष्ट होंगे तो जो बीजांड काय है, इस बीजांड काय के अंदर ये इस प्रकार से इनकी संरचना है वो परिलक्षित होती है। ये जो तीनों गुरु बीजाणु हैं जो किस ओर है, बीजांड द्वार की ओर स्थित जो तीन गुरु बीजाणु हैं, ये तीनों क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और केवल निभाग की ओर स्थित सक्रिय गुरु बीजाणु ही शेष रहता है। ये क्या करता है, ये जो तीनों गुरु बीजाणु जो नष्ट हो गए हैं बीजाणु द्वार की ओर स्थित, इनका इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, भोजन या पोषण के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। ये क्या करता है, इन तीनों प्रकार के जो बीजांड द्वार की ओर स्थित गुरु बीजाणु होते हैं, इन तीनों गुरु बीजाणुओं का सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा क्या कर लिया जाता है, पोषण कर लिया जाता है। और इस प्रकार से जो ये सक्रिय गुरु बीजाणु होता है, ये क्या करता है, वृद्धि एवं परिवर्धन करके किसका निर्माण कर देता है, भ्रूण कोश का निर्माण कर देता है। और इसी भ्रूण कोश को क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। यानी जो अगुणित बीजाणु होता है, एक अगुणित गुरु बीजाणु होता है, वो मादा युग्मकोद्भिद के रूप में ही कार्य करता है। तो यहाँ पर एक ही जो गुरु बीजाणु हैं वो शेष बचता है, जिसको मादा युग्मक कहते हैं। और इसकी जो संरचना होती है वो अगुणित प्रकृति की होती है। इस प्रकार से जो इस सक्रिय गुरु बीजाणु बनने तक की ये जो प्रक्रिया कहलाती है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बीजांड के द्वारा जो गुरु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। इसके बाद में जो इसके आगे वाला जो पार्ट है, जिसके अंदर अपन जो मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन या भ्रूण कोश का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, उसका अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद।